कि हमारे हालात देखते तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता है और बाहर के हालात देखते तो ऐसा लगता है कि मामला ढीला हो जाता है। आज ही वर्ल्ड बैंक ने कहा भी है कि ग्लोबल ग्रोथ का तो अनुमान बढ़ा रहे हैं, 1.7% से 2.1% कर रहे हैं इस साल के लिए, हमारा घटा रहे हैं 6.6 से 6.3 कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सर हम तो मजबूती है, हमारी तो ग्रोथ है, अगर बाहर की इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी तो हमारे जो कुछ ये सेक्टर्स, कुछ कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंट है, उनकी ग्रोथ और बढ़ेगी सर? वो सब इकोनॉमिक्स लोग से पूछिए वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो। हाँ मैंने लेकिन ब्रॉडली इवन 6.2 6.3 जो बोल रहे हैं वो भी आ जाए। वो तो 0.3 0.4 प्लस माइनस तो जो भी बोलते हैं एक साल पहले उसका सब आता है जी। उसका पता डायरेक्शनली दे आर आल्सो सेइंग कि इंडिया इज गोइंग विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, तो दैट यू कांट टेक अवे। करेक्ट। तो ये देखिए बाजार इंडिया जो है लास्ट 20-25 साल में जो 1-1.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी था अब हो गया 3.5%, लेकिन एफआई ने उतना एलोकेशन बढ़ा नहीं पाया। अब यहाँ से अगले 10 साल में जो 10 साल अभी अगले 10 साल सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो अगले 10 साल में ये 5 से 6% हो जाएगा इंडियन जीडीपी टू द वर्ल्ड। अब उसमें आप एलोकेशन कैसे आप मतलब यानी 1-1.5% पे रुके रहेंगे आप, तो एलोकेशंस तो आएंगे बहुत जोर से आएंगे, और जब आएगा तो वो गए भी तो होलसेल में गए और आएंगे भी तो होलसेल में। करेक्ट। तो बिना भाव देखे वो बेचते हैं और बिना भाव देखे खरीदेंगे। अब वो कब होगा वो मैं नहीं मालूम। तो ये जो भगदड़ मचेगी, जब एक और लोकल मनी है, हमारे इन्वेस्टर्स बार मैच्योर हो चुके हैं, शुरू में सब बोलते हैं रॉबिनहुड है, डटे हुए हैं वो, बिल्कुल डटे हुए हैं। पहले लगता था 2020 में रॉबिनहुड आए, लेकिन ये तो बड़े मैच्योर निकले, निकाल नहीं रहे पैसा, नहीं निकल ना। अब एक तरफ लोकल मनी है, दूसरा तरफ जब एफआईज आएंगे, ये दोनों इंजन एक साथ फायर करेंगे, तो सर मार्केट का क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें क्या है जो ये प्रमोटर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रमोटर्स हैं, उनके लिए वो थोड़ा सप्लाई करेंगे, न्यू इश्यूज आएगा, विच इज़ वेरी हेल्दी प्रोसेस। ये बाजार का नियम है कि भाई आप बाजार ऊंचा जाता है तो आपको नया सप्लाई आना चाहिए, तो बाजार उससे ब्रॉड बेस्ड भी होता है। जो कंपनी 2 साल 1.5 साल से जिनका आईपीओ नहीं हुआ है, अटका हुआ है, वो सब कंपनी लाइन से या प्राइवेट इक्विटी के जितने एग्जिट्स हैं वो सब होंगे। तो क्लियरली जो अभी प्राइवेट में अनलिस्टेड है वो पैसा यहाँ पर फ्री होगा और फिर वो जाके फिर प्राइवेट इक्विटी में जाएगा। और इस तरफ जो है जो प्रमोटर्स जिनको लगता है कि भाई अभी मेरे को बहुत बड़ा घर खरीदने का है या मेरे को और कुछ करने का है, सो दे विल आल्सो कीप सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम प्रमोटर साइड, वो भी होगा। सो वैसे लेकिन लेवल तो बढ़ते जाएगा। एफआईज कब आएंगे फुल फ्लेज एकदम, कि किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वो तो उनसे पूछने से वो ही बताएंगे आपको, क्योंकि वो जब आएंगे तो ही आएंगे, मतलब वो उनसे पूछ के कोई फ़ायदा नहीं, कोई आदमी है नहीं वहाँ एफआई का कोई जत्थेदार हो ऐसा कोई नहीं है, समझे ना। मतलब अब देख रहे हो ट्रेंड तो बन ही रहा है, सब लोग का रिकमेंडेशन है, एंड अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ रेट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल में आएगा, तो कोई चॉइस नहीं है।